हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं आपका साथी अमन सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर्स, और उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट हम आज स्टार्ट करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सब यहाँ पे अपना कीमती समय दें और हमारा लेक्चर जो है उसको पूरा देखें, जिससे आपके बोर्ड्स में जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स, आप सभी तो जानते हैं रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स, जैसे मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स जो होते हैं वो यूनियन होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। ठीक है। दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन, और ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार की हम लाइन खींच लेते हैं, उस पे हमने एक मिड में दे देते हैं कि यहाँ पे 0 होता है। उस पे कुछ पॉजिटिव होते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5, और इधर हमारे निगेटिव होते हैं 1 -1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे अपनी जो नंबर लाइन पे नंबर्स होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और निगेटिव, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। जो नंबर्स होते हैं दोनों तरीके के होते हैं, पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होता है। पॉजिटिव निगेटिव का यहाँ पे मतलब क्या बताया गया है कि जैसे कुछ नंबर्स यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं वो आपके पॉजिटिव नंबर्स होंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स हैं वो आपके निगेटिव नंबर्स होते हैं। और यहाँ पे कुछ बताया गया है कि दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस ऑन नंबर लाइन। जो नंबर्स हैं इनको हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। पहली बात तो रैशनल नंबर आप जानते हो कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर हम यूजुअली अगर देखते हैं तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोटेड होते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है अपने नंबर्स को, तो कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास नंबर है, यहाँ पे मैंने ले लिया 3/2, तो इसको हम, क्या ये रियल नंबर है? इसको हम क्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे नंबर्स होते हैं √2, √3, √5 या पाई। यहां तक कि हमारे रियल नंबर्स हैं जो हम नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर होते क्या है। तो पहले बात करते हैं अगर हम रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? आशा करते हैं कि आप लोग को पता होगा कि रैशनल नंबर होते क्या है। अगर हम रैंडम बात करें तो रैशनल नंबर को हम इजीली किस में डिनोट करते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में। और यहाँ पे क्यू हमेशा क्या होता है, क्यू जो हमारा है वो 0 के इक्वल कभी भी नहीं होता है, क्योंकि अगर हम क्यू को 0 नोट कर देंगे तो क्या ये हमारा रैशनल नंबर होगा? नहीं होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 0/1, तो अगर हम हमेशा न्यूमरेटर जो है हमारा, जो पी है, जो न्यूमरेटर है, उसको हम 0 यूज कर सकते हैं, पर हम क्यू की जगह पे 0 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्यू जो होता है वो नॉट इक्वल होता है 0 के। और ऑलवेज अगर हमको अगर रैशनल नंबर के फॉर्म में किसी भी डिजिट को लिखना है तो 0 को हम न्यूमरेटर में यूज कर लें और डिनोमिनेटर में हमें यूज नहीं करना है। और डिनोमिनेटर में हमें कोई ऐसी डिजिट यूज करनी है जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एज इट आपके मर्जी जो आप यूज करना चाहते हैं उसकी। ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। अगर हम बात करें इरेशनल नंबर होते क्या है। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होता है? एन इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो इन इंटीजर। मतलब क्या कहता है कि हम इरेशनल नंबर का मीन्स यहाँ पे इजिली क्या बता रहा है कि किसी भी इरेशनल नंबर को हम रेशियो की फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, रेशियो की फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, नॉट इन फॉर्म रेशियो नॉट डिफाइंड। ठीक है। आगे अगर बात करते हैं रेशनल नंबर का एग्जांपल ले ले, तो हम रेशनल नंबर होते कि जैसे हमारा कोई नंबर लिखा है √2, √3, √5, √7, तो ये जो हमारे नंबर्स लिखे हैं ये क्या है? हमारे नंबर्स, ये नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स है। तो ये आप, मैं आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। हम भी आप लोगों की तरह ही हैं, हम बस यहाँ पे अभी नए नए आपसे जुड़े रहे। हम चाहते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जैसे ताकि हम धीरे धीरे, जैसे आप हमारे वीडियोस को देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे एक्चुअल चीजें ही बताने वाला हूँ जो मुझसे ज्यादातर हो सकते हैं।
और हमारे वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो धीरे धीरे नहीं, आप थोड़ा सा टाइम यहाँ पे देंगे, आप चाहेंगे तो यहाँ हमारी वीडियोस को बहुत ज्यादा ऊपर ले जा सकते हैं, हमारे व्यूज बढ़ाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। हम चाहेंगे कि हम वीडियोस को अपने अपलोड करते रहें। तो यही आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी हम काम कर रहे हैं, तो अभी धीरे धीरे अपना स्टार्टअप शुरू हो रहा है, तो हम आप हमारे साथ पढ़िए, वीडियोस को शेयर भी करते रहिए, ताकि हमारी वीडियोस हर उस इंसान के पास पहुंच सके जिसको इस वीडियोस की जरूरत है। हमारे पास कुछ अच्छा तो है नहीं, अभी हमारे पास ना ही बोर्ड है ओरिजिनल, ना ही कुछ है, पर हमने स्टार्ट किया है। आप भी कर सकते हैं, आप पर हमसे पढ़ेंगे, आप आगे जब बड़े हो जाएंगे या फिर अपने लाइक बन जाएंगे तो आप भी करना स्टार्ट करिए। तो हम लोग, हमारे जैसे लोग और होते हैं तो वो भी आपसे भी ज्ञान लेना चाहते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब ही क्या है? फंडामेंटल थ्योरम का मतलब है, इसको अगर हम हिंदी में बताएं तो इसका मतलब होता है अंक गणित का मूल परिमेय। अगर हिंदी वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये आसान रहेगा। इसका हिंदी मीन्स होता है अंक गणित का मूल परिमेय। तो ये जो थ्योरम है ये क्या कहती है? अगर हमारे पास एक से बड़ी कोई नेचुरल नंबर है तो वो हमारी क्या होती है? प्राइम नंबर्स होते हैं। एक से बड़ी कोई नेचुरल नंबर है वो तो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से उनके हम जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम किस तरीके से लिखते हैं? जैसे प्रोडक्ट हमें रेंडमली लिखना होता है तो प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं? 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, इस तरीके से। अब हमारे पास कुछ डिजिट्स गिवन होती हैं, हमें कुछ जैसे कि हमने बोल दिया कि भैया आप हमें एलसीएम निकाल के बताइए या हमें एचसीएफ निकाल के बताइए, तो हमने एक सुटेबल डिजिट दे रखे होते हैं। जैसे हमने दे दी 66 या कोई और डिजिट दे दी, हमने दे दी 420। हमने बोल दिया कि आप इस नंबर्स का एलसीएम निकालिए या एचसीएफ निकालिए इन नंबर्स का यूज करके। तो ये भी इस थ्योरम के बेसिस पे ही होता है। अब हम बात करते हैं, अगर हमने ये नंबर्स लिए हैं तो किस रीजन से लिए, वो भी हम आगे बताएंगे आपको। इसका रीजन ये है कि जैसे हमने बोला ना कि इनका जो भी है, एक से बड़ी कोई नेचुरल नंबर है तो वो क्या होती है? वो प्राइम नंबर हो जाते हैं एज यूजुअली। ठीक है, जैसे हमने डिजिट्स ले ली है 66, 420। तो मैं बोलूं अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालते हुए आपको नेचुरल नंबर्स को प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है, मतलब क्या है? यहाँ पे जो भी आप नंबर्स लिखने वाले हैं वो आपके नंबर्स कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर्स होने चाहिए। कैसे नंबर्स होने चाहिए? प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो प्राइम नंबर्स देखते हैं, पहले हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सॉर्ट आउट का मतलब है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 66 के अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? अगर हम बताएं तो हम लोग कुछ इस तरीके से, अपना जल्दी करना होता तो कुछ इस तरीके से करते हैं। 2 की टेबल से स्टार्ट करते हैं, 3 टाइम्स 11, या 3 से स्टार्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 से भी चला जाएगा 11 11, ये इजिली कट आउट हो गया। तो हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो ये नंबर्स हैं। अब अगर हम बोले कि इसमें आपको प्राइम नंबर्स लिखने हैं, प्राइम नंबर्स का मतलब होता है सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो हमने इसको कुछ इस प्रकार से कट आउट किया है। तो मैंने इसका फैक्टर इसका निकाले हैं, जो प्रोडक्ट हमारे ये गिवन है। अगर मैं यहाँ पे आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ चीजें और मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैं आप लोग के जो क्लियरेंस आपको मिल जाए, तो वो चीज ये है कि अगर हम किसी भी संख्या, जैसे मान लो एक से बड़ी कोई भी संख्या है, तो उसका एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। वो यूजुअली कटती है, उसका लास्ट में एक आपको प्राइम नंबर ही मिलता है। जैसे कि या तो ऑड नंबर्स मिल जाते हैं। प्राइम नंबर्स आप इजीली जानते हैं कि हमारा 3 हो गया, 11 हो गया, जो अपने सेल्फ डिपेंडेंट में रहते हैं। सहभाज्य संख्या जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो सेल्फ डिविजिबल होती है, तो वो अपने आप से ही कटती है। और क्या कहते हैं, अगर हम बोले कि अगर हम किसी भी डिजिट को तोड़ते हैं, अगर हम किसी भी डिजिट को तोड़ते हैं तो उसमें लास्ट में, मैंने क्या बताया कि लास्ट में हमारे पास क्या बचती हैं? प्राइम नंबर्स ही बचते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। इसी तरीके से हमने बोला कि हमने ये 66 लिया था, 66 को तोड़ा, अब मैंने यहाँ पे 420 लेना है। 420 को अगर हम तोड़ते हैं, देखते हैं, अगर चेकआउट करें तो यहाँ पे भी लास्ट में हमारे पास क्या बचेंगे? प्राइम नंबर्स ही बचेंगे। जैसे 2 2 जा 4, 1 जा 2, 1 जा और 2 5 जा।
अब यहाँ पे कितने से कटेगा, यहाँ पे कट सकता है हमारा 5 से कट सकता है, 5 2 10 5 1 यहाँ पे अब हमारा 3 से कट सकता है, यहाँ पे हमारा 3 से भी कट सकता था, पर मेरे को जो इजीली लगा यहाँ पे मैं कट आउट कर सकता हूँ, 3 7 और 7 1 7। तो हमारे पास कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन के ये फैक्टर मिले हैं जो प्रोडक्ट के रूप में हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये मैंने इसके फैक्टर्स किए, क्या फैक्टर निकले 420 के, क्या फैक्टर निकले, मतलब उसको प्रोडक्ट के रूप में अगर हम लिखेंगे तो पहला निकलता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। या आप चाहे तो 3 को पहले लिख लें या 3 को बाद में लिख लें, जैसी आपकी मर्जी, वो बात एक ही है। हमने फैक्टर अब 66 के भी निकाले थे जो अभी मैंने आपने देखा होगा, या फिर से निकाल देते हैं। तो 66 के हम फैक्टर जब निकाल रहे थे तो ये किससे कट रहा था, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 1 जा 1 जा 1 11। लास्ट में देखिए आपका प्राइम फैक्टर ही बच रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो इस तरीके से कुछ इसके भी फैक्टर्स हम लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 11। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हो गए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे क्या निकल के आ गए हैं, एलसीएम निकल के आ गए हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास एक परिमेय होती है, मतलब ये जो थ्योरम होती है, इसका अगर बेसिक काम देखा जाए तो इस किसके लिए यूजली यूज होती है, एलसीएम के लिए यूज होती है और एचसीएफ के लिए यूज होती है, और इसका कोई दूसरा काम नहीं है, ज्यादातर इसका यूज इसी के लिए होता है। तो मैंने क्या बताया कि ये जो थ्योरम है इसका बेसिक यूज कहाँ पे होता है, एलसीएम और एचसीएफ के लिए होता है, एलसीएम एंड एचसीएफ के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में ले लेता हूँ कि मैं कोई भी एक नंबर को कट करना है, तो इजिली मैं एलसीएम निकालना हो, जैसे मैं बोल दूं कि आपके पास नंबर है 21,120, तो आप एलसीएम कैसे निकालते हैं, या तो आप इस तरीके से निकालते हैं। आप सभी को एलसीएम निकालना तो आता ही होगा कि या आप दो नंबर्स को ऐसे एक पास लिख लेते हैं और उसको कट करते हैं। जैसे कि पहला नंबर हमारा किससे कट रहा है, देखिए ये नंबर हमारा 3 से कट रहा है, पर ये नंबर हमारा 2 से कट रहा है, तो हम किससे शुरुआत करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 21 को एज इट इज हम यहाँ पे लिख लेंगे, और ये 6 12 और 60 आ जाएगा। अभी भी ये जो नंबर है ये हमारा 2 से ही डिडक्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हम 2 का ही यूज करेंगे। तो ये हमारा 21 एज इट इज फिर आ जाएगा, और 3 60 ये चला गया। अब हमारा ये फिर से मेरा कट रहा है, तो इसको फिर हम डिडक्ट कर देंगे कितने से, हो गया ये 15 बचेगा, सॉरी ये 15 बचेगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 3 से कट आउट, 3 7 21, 3 5 15। अब देखो यहाँ पे जो लास्ट में जो नंबर्स बचे हैं, क्या वो कटने वाले हैं, जो हम नंबर यहाँ पे गिवन करने वाले, नहीं कटने वाले। तो हम दोनों के सेपरेशन नंबर ले लेते हैं। जैसे पहला हम सबसे छोटा कौन सा 5 है, तो 7 का एज इट इज यहाँ नोट कर देंगे, 5 1 5 होगा। उसके बाद में हम 7 का यूज करके 7 को भी डिडक्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये फैक्टर क्या निकल के आ जाते हैं एलसीएम के, एलसीएम के फैक्टर हमारे पास निकल के आते हैं प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब एलसीएम निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट तो सारे आ गए। अब सीधा क्या करना है, हमें इन सब की मल्टीप्लीकेशन करवा देनी है और आंसर हमारा एज इट इज आ जाता है। तो मल्टीप्लीकेशन जब हम करवाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, आप सभी लोग यहाँ फीडबैक दें, कमेंट में बताएं कितना आएगा। तो सबसे पहले 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 5 120, 127 127 कितना होता है, 840 होता है। कितना होता है, 840 होता है। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 840 आ गया। ये बात क्लियर है आप सभी को। अब हम बात करते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए थोड़ा सा अब हमें टाइम दीजिए, क्योंकि हमारा बोर्ड जो है पूरी तरीके से भर चुका है, तो इसको हमें इरेज करना पड़ेगा। तो हम इरेज कर लेते हैं। हमारे पास दो नंबर्स क्या क्या थे एचसीएफ निकालने के लिए। एलसीएम तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, हम यही सोच रहे हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे हमारे पास नंबर थे 21,120, ये नंबर्स थे हमारे पास। अब सीधा हम एचसीएफ अगर बेसिक टर्म बताएं आपको एचसीएफ निकालने का, हम उस तरीके से भी निकाल सकते थे, या हम इन दोनों को सेपरेशन लाइक में कर दें, मतलब अलग अलग इनको प्रोडक्ट निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, ऐसे करते हैं अगर, तभी भी हम निकाल सकते हैं इसका एचसीएफ। पर आप लोग की हम अगर उस पर देखें कि आप लोग को ये चीज पसंद नहीं है, आप सीधा क्या करते हैं, आपके पास एक बेसिक मेथड होता है कि आप 21 से डायरेक्ट 120 को डिडक्ट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं।
आप जब इसको डिडक्ट करना चाहते हैं धीरे 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 सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं ले जाते हैं ले जाते हैं, उसके बाद जो लास्ट टर्म बचता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे 21 से हम 120 को कट आउट करेंगे तो अब हमारी टेबल जो है क्या इतने इस टेबल में ये नंबर आता है। तो यहाँ पे 21 से क्या कितने टाइम्स में जा सकता है, अगर हम यहाँ पे देखें 21 की टेबल में अगर हम 5 टाइम्स जाते हैं तो 21 5 का कितना होता है, 105 होता है। कितना होता है, 105 होता है। अब यहाँ पे इजिली माइनस कर सकते हैं, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 15 बच जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ से 10 लेंगे, 10 से 5 जाएगा, 1 बचेगा, ये कट जाएगा और ये यहाँ से कट सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर, इस नंबर को हम इस नंबर से डिवाइड करते हैं। देखो 21 को कैसे डिवाइड करेंगे, 15 1 जा 15 होता है, क्योंकि 2 जा जाएगा तो 30 हो जाएगा, ये भी प्रॉब्लम है। तो 1 टाइम ही ले जा सकते हैं हम इसको। यहाँ पे 21 माइनस 15 करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब हम देख रहे हैं 6 से हमें 15 को डिडक्ट करना है, तो 15 को डिडक्ट करते हैं तो ये 6 2 जा सकता है। यहाँ पे कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। अब 3 से हम 6 को डिडक्ट कर सकते हैं, ये 2 जा जाएगा, 6 पूरी तरीके से कट गया। तो हमारे पास एचसीएफ क्या निकल के आ गया, लास्ट नंबर मैंने बताया था ना, लास्ट नंबर जो बचता है वही हमारा, जिससे वो नंबर पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाता है, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। सॉरी 3 नहीं, 3 है, 3 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब इसी तरीके से हम इसके आगे बढ़ते हैं। हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो पोर्शन था वो इसी बेसिस पे पूरी तरीके से होता है। किस बेसिस पे, आपका एलसीएम पे होता है और एचसीएफ पे होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग को क्लियर है। अगर आप लोग को क्लियर है तो आप लोग फीडबैक में जरूर बता दीजिएगा, अदरवाइज मैं दूसरा वीडियो भी ला सकता हूं जिसमें आपको पूरी तरीके से क्लियरेंस मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। अब इसके बीच में संबंध क्या है, मतलब LCM और HCF के बीच में संबंध क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने क्या ले लिया, जैसे हमारे पास प्रीवियस अगर देखता हूं तो मैंने ले लिया था फर्स्ट नंबर। इसमें कुछ नंबर्स होते हैं, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर से होता है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन होती है, और दूसरी तरफ एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लीकेशन होती है। फर्स्ट सेकंड नंबर जैसे मैं एग्जांपल के रूप में ले लेता हूं, सपोज मैंने ले लिया फर्स्ट नंबर जो है हमारा, फर्स्ट नंबर जो है वो मैंने ले लिया 60 है। सेकंड नंबर जो है मैंने ले लिया, ये आप मैं एजम्पशन के रूप में ले रहा हूं, या आप कुछ भी ले सकते हैं। सेकंड नंबर जो ले रहा हूं वो मेरा क्या है, मान लीजिए यहाँ पे होता है 55 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 55 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि आपको एक चीज निकालनी, जैसे मैं बता दूं कि आपको एलसीएम निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, आपका क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास फर्स्ट और सेकंड नंबर गिवन है, एचसीएफ भी गिवन है और एलसीएम निकालना है। यहाँ पे मैं एचसीएफ ले लेता हूं, कितना, इस नंबर का पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ फर्स्ट सेकंड नंबर है, इसका एजम्पशन के रूप में ले लेते हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ ले लेते हैं हम, मान लो 3। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको आप सॉल्व मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे एजम्पशन के रूप में लिया गया है ये नंबर। अगर सॉल्व करेंगे तो एचसीएफ ये दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एचसीएफ ले लेते हैं 3। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है, 60 है। सेकंड नंबर क्या है, 55 है, और एलसीएम हमको पता नहीं। जो चीज हमको पता नहीं है वो चीज को हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क के रूप में लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, एक्सलेट कर लेते हैं, कुछ भी जैसे आप करना चाहते हैं। तो एलसीएम की जगह पे हम एलसीएम ही रख देते हैं। एचसीएफ हमको पता है 3 है ना, ये मैंने तीनों चीजें लिखी थी ना, यहाँ पे तीनों चीजें जीवन थी, मैंने दी। एलसीएम हमें पता नहीं था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास 60 मल्टीप्लाइड बाई 55 इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई 3 है। अगर आप चाहें, जैसे आप लोग सोचते हैं कि पहले सर हम इसको मल्टीप्लाई करवा लें, देन हम इससे डिवाइड कर दें,
या कुछ लोग होते हैं जो सीधा क्या करते हैं, 60 यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, 60 मल्टीप्लाइड बाई 55 मल्टीप्लाई अपॉन में 3, तो सीधे डायरेक्ट मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। ये सभी कुछ लोग सोच, तो अगर हम इस मेथड से ये चीज करते हैं तो क्या होती है, 60 मल्टीप्लाइड बाई 55 अपॉन 3, क्योंकि 3 इसके एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन में, जब भी मैं इसको इधर ले आऊंगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। जब ये इसके डिवाइड में आ जाएगा तो एलसीएम हम बेसिक टर्म में कैसे निकाल सकते हैं, सीधा मैं करूं, या भी चाहे तो आप इसकी मल्टीप्लीकेशन करवा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो 3 1 3 करिए और 20 टाइम्स में चला जाएगा। अब इजिली आपका 20 टाइम्स में चला गया, आपके पास बचा क्या, 20 मल्टीप्लाइड बाई 55, तो हमारे पास एलसीएम इजिली आ जाएगा। अगर हम 55 की मल्टीप्लाई 20 से करवा देते हैं तो अगर आपको टेबल आती है 55 की, 55 टू जा कितना होता है, आप हेडमैक में दे दीजिए, 1 1 10 होता है, कितना होता है 1 1 10 होता है, और एक जीरो हमारे पास है ही है, तो ये क्या आ गया हमारा एलसीएम 1100, क्या आ गया 1100 आ गया। चलिए तो हम इसी तरीके से कुछ आगे बढ़ते हैं, पर हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए क्योंकि हमारे पास बोर्ड है छोटा, तो हमें करना पड़ता है इरेज, तो हम इरेज कर लेते हैं। चीज आपको क्लियर है या नहीं क्लियर, अगर नहीं क्लियर है तो मैं एक बार और रिपीट कर सकता हूँ, जो आप अगर कमेंट करिएगा और उसमें बताइएगा कि सर ये टॉपिक आप मेरे को नहीं क्लियर हुआ या प्रीवियस टॉपिक मेरे को क्लियर नहीं हुआ, तो दोबारा से आप बता दीजिए, तो मैं दोबारा वीडियो में शॉर्ट क्लिप करके मैं डाल दूंगा, और उसको देख लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक क्या है इसका इंट्रोडक्शन का, कि हम लास्ट टॉपिक पे हमारे लोग कुछ लोग को डाउट रह जाता है कि सर जैसे हमारे को प्रूफ करने के लिए आ जाता है √2, जैसे √2 ले लिया मैंने, √2 ले लिया, उससे प्रूफ आपको करना है कि √2 इज अ रैशनल नंबर। जैसे हमें प्रूफ करना था √2 इज अ रैशनल नंबर, जो √2 है क्या वो रैशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम अगर इसको प्रूफ करते हैं तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम इसमें क्या प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, कुछ एजम्पशन का यूज करते हैं, कुछ एजम्पशन का यूज करते हैं। एजम्पशन क्या लेते हैं, एजम्पशन हम लेते हैं कि एक नंबर हमने ले लिया, कि जो नंबर ले लिया मैंने बोल दिया लेट द नंबर दैट √2 is a rational, √2 is a rational। मैंने क्या लेट कर लिया कि जो नंबर हमारा √2 है वो क्या है, रैशनल है, क्या है रैशनल। तो हमने क्या बताया कि जो √2 है वो क्या है, रैशनल नंबर है, तो मैंने लेट कर लिया भाई, प्रूफ करना है कि हमें प्रूफ करना है, तो हमने लेट किया लेट द नंबर दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, क्या है रैशनल नंबर है। इसको हम प्रूफ करने के लिए कुछ और चीजें अजम्पशन के लिए रूप में ले लेंगे। जैसे हमने मान ले कि √2 एक रैशनल नंबर है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर हम √2 को a/b के फॉर्म में ले लेते हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम है, √2 इज इक्वल्स टू a/b कर दें तो क्या कोई दिक्कत है इसमें दिख रही, अगर दिक्कत नहीं दिख रही है तो आप एक चीज मैंने बताई ना, a यहाँ पे जो मैंने a/b ले रखा है, ये क्या ले रखा है, a/b ले रखा है, ये क्या ले रखा है, a/b जो हमने ले रखा है, तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो a और b है वो कैसे नंबर है, आपके को प्राइम नंबर है, कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का सिंपल मीन्स ये होता है कि उसका डिविजिबल सिर्फ एक ही और दूसरे से वो कटेगा नहीं, को प्राइम नंबर है। अगर हम देखें यहाँ पे √2 को, अगर स्टेप 2 में जाते हैं तो √2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसके नीचे अगर हम 1 लेट कर लें तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब होगी तो √2 b हो जाएगा और ये a ही बचेगा एक पूरा। जब √2 b हो गया, अब यहाँ पे a बच गया, तो हम अगर स्टेप 2 करते हैं, इतना आप लोगों को क्लियर है। यहाँ पे मैंने एजम्पशन के रूप में a/b ले लिया था, जो a और b है वो हमारा को प्राइम नंबर है, वो इस सेल से कटता है, ठीक है। अगर हम ये हमारा हो गया स्टेप फर्स्ट। अगर हम स्टेप 2 पे जाते हैं तो स्टेप 2 हमारा क्या कहता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कहता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमें क्या करना है, बोथ साइड्स को हमें स्क्वायर कर देना है, वो तो कुछ है नहीं, बोथ साइड्स को हमें स्क्वायर करना है, तो क्या करना है, √2b इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास इक्वेशन थी। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और इसका भी स्क्वायर कर दूं
तो मैंने क्या कुछ खास बदलाव किए हैं? अगर मैंने बदलाव किए हैं तो दोनों बोथ साइड्स में किए हैं, इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप एक साइड में बदलाव करते हैं अपनी मर्जी से, तो वो मैथ की कैलकुलेशन में देखा जाए तो वो पूरी तरीके से गलत है। पर अगर दोनों साइड आप किसी चीज का अपनी तरफ से एजम्पशन करते हैं तो पूरी तरीके से वो करेक्ट मानी जाती है, क्योंकि मैथ्स चलती ही एजम्पशन पे है। तो इसके बेसिस पे अगर पढ़ते हैं तो ये आ जाता है हमारा, देखते हैं अगर रूट टू मल्टीप्लाइड बाई रूट टू बी मल्टीप्लाइड बाई रूट टू बी करेंगे और ए मल्टीप्लाइड बाई ए करेंगे तो रूट टू है, रूट तो कैंसिल हो जाएगा। यहां क्या बचेगा? सिंपली बी बचेगा। हमारे पास बी दो, तो यहां पे आ जाएगा बी स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर आ गया। ओके, थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि बोर्ड पूरा फिल हो चुका है, तो हम आगे से स्टार्ट करते हैं। तो इतना हमने पूरा कर लिया, ये चीज हो गई पूरी की पूरी। हमने स्टेप 2 में जाके हमने ये कर लिया था। ए स्क्वायर क्या आया था हमारा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर आया था। अब हम स्टेप 3 में जाते हैं। स्टेप 3 में हमें क्या करना है? स्टेप अगर 3 में जाते हैं तो स्टेप 3 में हमें कुछ नहीं करना है, इसको क्या बोलना है? एनालाइज कर देना। क्या कर देना है? एनालाइज कर देना है। एनालाइज करने के लिए या तो आपका इवन होगा या तो आपका ऑड होगा, यही होता है। या तो आपको इवन मिलेगा या तो ऑड मिलेगा, यही मिलता है, और तो नंबर मिलते नहीं हमको। या तो आपको इवन मिलेगा या तो ऑड मिलेगा। तो अगर हम देखें हमारे पास जो ए स्क्वायर है वो हमारा कैसा है? इवन है। कैसा है? इवन है, क्योंकि इसकी पावर जो 2 है, तो ये बेसिक टर्म में अगर देखा जाए जिसकी भी पावर 2 होती है वो इवन नंबर, क्योंकि इवन नंबर हमारे किससे? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, ये हमारे नंबर क्या होते हैं? इवन होते हैं। अब क्योंकि अगर हमने क्या, सर आप पावर से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पावर से इस तरीके से डिफाइन करते हैं, अगर पावर हमारी यहाँ पे 3 होती, अगर पावर ही हमारी इवन है मतलब नंबर हमारा इवन, क्योंकि नंबर जो है हमारा 2 टाइम्स में लिख रखा है ना, 2 टाइम्स में लिख रखा मतलब इसको अगर मैं बोलूं एक नंबर है ये, एक नंबर ये, तो इसको करेंगे तो 2 ही बार तो है। ये इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है। लेकिन नंबर यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हो रही, पर यहाँ पे भी इसका बेस टर्म अलग अलग हो रहे। नंबर तो हमारे पास एक ही है पर इसकी पावर 2 है। अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो ये हमारा ऑड हो जाता, पर ये हमारा यहाँ पे इवन है। इसको हम सॉर्ट आउट कर देते हैं। ये चीज हमारी इवन आ गई। तो अगर ये चीज हमारी इवन आ गई है, तो अगर मैं बोलूं कि आपको यहाँ पे जो बी आपने बी स्क्वायर लेट कर रखा है, क्या लेट कर रखा है? बी स्क्वायर जो लेट कर रखा है वो भी हमारा इवन ही होगा। जैसे हमने अगर बोला कि हमने एजम्पशन लिया है या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, पर हमारे पास तो एजम्पशन में इवन आ रहा है, तो हमारे पास ए स्क्वायर क्या है? हमारा इवन नंबर है अगर, तो जो हमारा 2b स्क्वायर यहाँ पे गिवन है, 2b स्क्वायर जो यहाँ पे गिवन है, अगर मैं 2 अभी कुछ देर के लिए बाहर कर देता हूं तो b स्क्वायर भी तो इवन नंबर ही है, b स्क्वायर भी इवन नंबर है। अगर हमारा b स्क्वायर भी इवन नंबर है तो क्या मैं यहां पे अगर बोलूं तो क्या मैं a को, अगर एक इंटीजर ले लेता हूं तो a को मैं 2c या 2k या 2d या 2 कुछ भी आपके पास जो 2z जो भी इंटीजर आप सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिख सकता हूं, क्योंकि वो उसके यूनिवर्सल या सिमिलर है। तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं? a इज इक्वल टू 2k, क्योंकि यहां पे जो k है वो क्या है? इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। ये चीज आप लोग को क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप फीडबैक में दे दीजिएगा, अगर नहीं क्लियर है तो मैं दोबारा से इसी टॉपिक पे एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टेप 4 क्या कहता है? स्टेप 4 पे अगर हम बात करते हैं तो स्टेप 4 हमारा क्या कहता है? स्टेप 4 का सबसे पहला मतलब ही यही है कि हमको लास्ट बट नॉट लीस्ट में जाके सब्स्टिट्यूट कर देना है ना? क्या कर देना है? सब्स्टिट्यूट कर देना है। हम जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास हमने क्या बोला था? हमने a को लेट किया है ना, के a को लेट किया है के, तो हमने जब a को लेट किया था के, जैसे कि a इज इक्वल्स टू 2 के लेट किया था ना, क्योंकि के हमारा क्या था? इंटीजर था। तो जब a हमारा जो है वो डिविजिबल किससे था? 2 से था, इसीलिए तो मैंने लेट किया था a इज इक्वल्स टू डिविजिबल बाई 2। अब हमारा जो a है वो डिविजिबल 2 से था, तो मैंने क्या बोल दिया कि हमारा a जो है वो किसके इक्वल है? 2 के। तो k हमारा क्या था? इंटीजर था, हमने प्रीवियस में बताया अभी इंटीजर था।
अब जब हम सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं तो 2k² एज इट इज हमारे पास 2b वाला फॉर्मेशन था। 2k² का मैं कर सकता हूं और 2b² कर सकता हूं, क्योंकि a जो हमारा था उसकी पावर तो हमारे पास 2 थी कि नहीं थी। अब मैं इसको इजीली सब्स्टिट्यूट करना हूं, तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए इसको भी करना पड़ेगा। अब मैं इसको देखता हूं, अगर इतना तो बच्चे तो आप है नहीं, तो इसको मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 4k², इधर हो जाएगा 4b, ये भी मैंने स्क्वायर ही किया है तो 4b² हो जाएगा। ये चीज समझ गया आप? इतनी चीज हो गई। तो अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आए, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पहले से 2b² था। एक चीज यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 2b² तो पहले से ये था ना, तो इसको मेरे को बदलना नहीं, क्योंकि ये इसका स्क्वायर था, मैंने सिर्फ लेट किया था 2k। तो यहाँ पे 2b² का एज इट इज यही रहेगा। अब देखते हैं कि 2 से हमारा 4 सॉर्ट आउट हो रहा है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 2k² इज इक्वल्स टू b²। ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूं? अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे मैंने इसको कट किया तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो b² है ये भी क्या है, इवन है। क्या है? इवन है, ये भी हमारा इवन है। अब लास्ट स्टेप जो है इसके बाद में, सब्स्टिट्यूट के बाद में कॉन्ट्राडिक्शन मैंने क्या लेट किया था कि लेट किया था लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। इसका जो कॉन्ट्राडिक्शन मैंने जो एज्यूम किया था उसके बेसिस पे हमारा कुछ और आना चाहिए। तो चलिए हम करते हैं उसको। तो हमने देखा कि हमारे पास जो a है वो भी इवन है और b है वो भी इवन है। आपको इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा कि सर आप इरेज कर दे रहे हैं तो हम सर कैसे नोट डाउन करें, हम तो समझ रहे थे। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स मिल जाएंगे, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, या इंस्टा पेज को फॉलो कर लीजिए जो यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है। उस पर भी आपको इसके नोट्स प्रोवाइडेड होंगे फुल्ली, जैसे यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे पढ़ रहे हो वैसे ही वहां पे नोट्स वहां पे अवेलेबल होंगे। तो इसके बारे में बात अगर करते हैं, तो हमने बोला ना कि a इवन है और b भी इवन है। तो बताया कि मतलब जो a है और b है दोनों डिविजिबल किससे थे, दोनों डिविजिबल थे किससे, 2 से, क्योंकि 2 से डिविजिबल है तो इवन, जाहिर सी बात है इवन ही होंगे। अब मैंने जो कॉन्ट्राडिक्शन लेट किया था कि जो हमारा ए और बी है उसका डिविजिबल सिर्फ एक ही हो सकता है क्योंकि वो को प्राइम है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारा पूरी तरीके से क्या होता है, गलत होता है। जब हमारा यही कॉन्ट्राडिक्शन गलत होता है तो लास्ट में हमने अजम्पशन इसकी की थी कि √2 की जो √2 के है, मतलब सॉरी √2 है जो रैशनल नंबर है, √2 इज अ रैशनल नंबर। ये अजम्पशन पूरी तरीके से क्या होती है, रॉन्ग बैठती है। क्या होती है, रॉन्ग होती है, क्योंकि ये √2 है जो वो रैशनल नंबर नहीं है। नो, ठीक है, नहीं है। √2 रैशनल नंबर नहीं है तो √2 है क्या, √2 बचा क्या हमारे पास, √2 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है। तो ये हमारा पूरी तरीके से प्रूफ हो गया। आगे आने वाले वीडियो में आप कमेंट करके बताइएगा कि सर ये मेरे को समझ में आया या नहीं आया, या आप कमेंट में कर दीजिएगा। तो मैं इसके 2-3 पार्ट और अलग अलग चैनलाइज कर दूंगा, लेक्चर अलग अलग डाल दूंगा उसके थोड़े थोड़े क्लिप करके, तो ये दूसरी तरीके से आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है कि जो इंट्रोडक्शन का टॉपिक था वो क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या मैंने बोला था, प्रूफ √2 इज अ रैशनल नंबर। तो ये तो पूरी तरीके से जो ये गिवन था ये तो गलत है ना, नो, रॉन्ग है। तो रॉन्ग हम यहाँ पे लिख देते हैं। सही क्या आ रहा है यहाँ पे, √2 एक इरेशनल नंबर है। क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। और आपसे मैं लास्ट में कुछ बात करना चाहता हूँ, तो बात कुछ और ज्यादा नहीं है। आप कोई अगर ये चीजें समझ में आई हैं तो इसको आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप अगर नए हैं, अब नए तो ऑब्वियसली बात नए तो होंगे ही क्योंकि हमारा चैनल ही नया है, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे उनको भी जो चीजें डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। चलिए, अब आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।